नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस यानी साथ ही ऑल सब्जेक्ट के मिक्स इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न को हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आपको आज के इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। अगर आप लोग साथी भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण 150 प्रश्न जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। किसी भी एग्जाम का अगर बात किया जाए तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। साथ ही अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में हम आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी करवा देंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। साथ ही आप याद रख सकते हैं शाहजहां के द्वारा और कौन कौन चीज सब बनाया गया, तो आप बोल सकते हैं मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को किसने साथी बनवाया? तो मयूर सिंहासन को बनवाने का काम किया शाहजहां ने। और बोल सकते हैं साथी आप ताजमहल अगर आपसे पूछा जाए तो ताजमहल का भी निर्माण करवाया किसने? तो शाहजहां ने करवाया था। और याद रखिएगा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया। दीवान ए खास का भी दोस्तों और दीवान ए आम का, ये सभी का निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था नादिर शाह। वही नादिर शाह साथी जिसको बोल सकते हैं ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर हम अकबर का बात करते हैं तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और अकबर ने आगरा के लाल किला को बनवाया था। अगर आगरा के लाल किला का निर्माण पूछा जाए तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। और साथ ही बोल सकते हैं आप आगरा का मोती मस्जिद अगर पूछा जाए तो शाहजहां आप लॉक कर दीजिएगा। साथ ही दिल्ली के मोती मस्जिद अगर आपसे पूछा जाए तो औरंगजेब हो जाएगा। साथ ही अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, ये सब मुगल वंश से संबंधित है और मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं बाबर, याद रखिएगा। और बाबर के पुत्र हो जाते हैं हुमायूं, हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। और बोल सकते हैं आप दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है? इसका जन्म होता है 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म होता है। कार्ल मार्क्स का साथी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। जयदेव का बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए जो गीत गोविंद के लेखक का नाम बताइए तो आप जयदेव को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। विकल्प सी। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन यानी याद रखिएगा लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। कोबाल्ट का बात करते हैं तो साथी विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए ना, साइनोकोबालामिन बोलिएगा आप। केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुए में साथी कोई नेत्र नहीं होता, कोई आंख नहीं होता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और केचुआ, नेरिस, जोंक,
ये सब साथी बोल सकते हैं आप एनी लीडा संघ के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? साथी पालक से बोल सकते इस चार ऑप्शन में से। मछली के यकृत तेल से विटामिन ए और विटामिन डी की प्राप्ति होती है। दूध सबसे दोस्तों कैल्शियम बोल सकते हैं। दाल से याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन। सबसे अधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। प्रश्न का था धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता यानी जिंक की कमी से आप बोल सकते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, लगभग में 78% के आसपास पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी यानी वृक्क के अंतर्गत होता है। यकृत का बात करते हैं तो इसी को लीवर कहा जाता है। साथ ही इसी को बोल सकते हैं जिगर भी कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है। इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? यकृत। और सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता पूछा जाए तो मस्तिष्क बोलिएगा। हृदय साथी सबसे व्यस्तम अंग है। और फेफड़ा का बात करते हैं तो मानव का श्वसन अंग का नाम पूछा जाए तो फेफड़ा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पर अगर साथी पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की साथ ही खास आवश्यकता होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। याद रखिए अम्ल का स्वाद। अम्ल का साथी अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से कम होता है। और बोल सकते हैं आप क्षारक का साथी स्वाद पूछा जाए कड़वा होता है। क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से अधिक बोलिएगा। उदासीन विलयन या जल का पीएच मान पूछा जाए तो आप 7 बोलिएगा, इसका पीएच मान होता है। विटामिन किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन से संबंधित प्रश्न है तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन डी में भी दिया गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और इसकी कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में होता है और वयस्कों में साथ ही ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बाद बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत मछली का यकृत तेल और बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश। विटामिन बी1 की कमी कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। और साथ ही विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोला जाता है मानव के पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाते हैं। पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पीत दोस्तों हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो यकृत से निकलता है। अग्नाशय का बात करते हैं तो इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष बोल सकते हैं। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया श्यामलाल गुप्त के द्वारा। यह नारा दिया गया था। जय जगत का नारा किसने दिया? दोस्तों यह नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोल सकते हैं भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अबुल कलाम आजाद का बात करते हैं, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है
कंप्यूटर में वीडियो एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया? साथी वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? यह गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? विशाख दत्त बोल सकते हैं, इसके लेखक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी प्रजापति गौतमी सही उत्तर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसकी प्रथम राजधानी राजगिरी हो जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण किया गया था दोस्तों, कहाँ किया गया था? अहमदाबाद के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन साथी लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? इसका सही जवाब चार्ल्स ग्रांट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता मेरे साथी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। और साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य क्षेत्र में यानी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना को 1968 में साथी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। धर्मपाल का बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय साथी कहाँ है? बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। साथ ही एक बात पता है, बख्तियार खिलजी के ही अपने सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी बख्तियार खिलजी का। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं और मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए पुत्र थे साथी अशोक, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई का साथी राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई का गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब इसका है उत्तर प्रदेश को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा दोस्तों की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, याद रखिएगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से यह संबंधित है, महाराणा प्रताप से। कहता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? उसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ का स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा के अंतर्गत दोस्तों यह मंदिर स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिया, सर्वप्रथम सारनाथ में दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना, आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था, मुंबई में। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है गुरुमुखी, पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मेरे दोस्त पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। अगर देश पूछा जाए ना तो जापान को सूर्योदय वाला देश कहा जाता है, जापान को। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। यह प्रश्न तो साथ ही सभी एग्जाम में कई बार पूछे गए। बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है आंवले में प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो विलियम बेंटिक के काल में यह हुआ था, और बोल सकते हैं राजा राम मोहन राय के प्रयास से। प्रश्न का था, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन के अंतर्गत हुआ था। कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है, विकल्प सी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही जवाब है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। मछलियां किन की सहायता से सांस लेती है? सही जवाब है गल्फर। गल्फर नहीं दिया रहेगा तो दोस्तों आपके विकल्प में गिल्स दिया रहेगा। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इस नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 1857 की क्रांति सबसे पहले इसमें बलिदान साथी किसने दिया था? मंगल पांडे, ऑप्शन सी मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, इसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। नाम है साथी महिला का, अति पुरुष का, लेकिन याद रखिएगा महिला है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हो जाता। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? साथ ही जयपुर में यह स्थित है। हवा महल का बात करते हैं तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म में टोटल 10 गो गुरु हुए और इसका संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट, ऑप्शन सी विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन कहलाते हैं? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि। रामायण दोस्तों वाल्मीकि लॉक कीजिएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया, और इसमें बोल सकते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया, इसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया। राजनीति से संबंधित पुस्तक है। मेगास्थनी साथी यह यूनानी, याद रखिएगा, राजदूत थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। वित्त आयोग का जो दोस्तों गठन किया गया, इसका गठन 6 अप्रैल 1952 को किया गया। बोल सकते हैं यह साथी आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपरी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है, आप बोल सकते हैं, जो औद्योगिक टाउनशिप के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर इसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए।
लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। आप बोल सकते हैं साथी, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही करवाया गया। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? नागालैंड की राजधानी है आपको कोहिमा। आइजोल साथी किसकी राजधानी है? आइजोल जो है यह मिजोरम राज्य की राजधानी है। ईटानगर साथी अरुणाचल प्रदेश का है। शिलोंग साथी किसका है? शिलोंग है आपको मेघालय की राजधानी शिलोंग है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों बुलर झील स्थित है। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु यानी वायरस के कारण पोलियो होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेपिज। अस्टेपिज साथी कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर साथी याद रखिएगा यह जांग की हड्डी होती है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 से संबंधित है आपको मोपला विद्रोह, याद रखिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, कुंडल वन कश्मीर में। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय। अशोक के शासनकाल में तृतीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को दोस्तों इस नदी का उपहार कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सही जवाब है कमल। बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जाए तो गेंदा, याद रखिएगा आप। भारत का राजकीय, याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन हो जाता है? बरगद। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाता है। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह हवाई अड्डा नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक साथी प्रदर्शित करता है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज के द्वारा दिया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। गोबर गैस के मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन का सूत्र CH4। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर में है। ऑप्शन ए इंदौर में। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह हवाई अड्डा चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। चेन्नई के अंतर्गत। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में होता है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य यह हरियाणा के अंतर्गत है। हरियाणा के अंतर्गत। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट नामक रोग। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया खोज किया। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल दोस्तों बोल सकते हैं, इसमें पाया जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह। लाल ग्रह मंगल। मार्गेट नोवेल के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से दोस्तों जाना जाता है सिस्टर निवेदिता को इस नाम से जाना जाता है।
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे। बिस्मिल्लाह खां को भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, यह है वाराणसी के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है यहाँ पर। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो शैवाल में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, अगर आपसे पूछा जाए तो। चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? असम दोस्तों इसके लिए मशहूर है चाय की खेती के लिए। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? बेलपत्र इसमें से आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर बताइए। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? कुत्ता दोस्तों उस जीव का नाम हो जाता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक। इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 4 लीटर के आसपास बोल सकते हैं आप। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है, हाइड्रोफोबिया। इसी में दोस्तों रोगी को जल से डर होने लगता है। चेचक का बात करते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया सबसे पहले। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 300 के आसपास बोल सकते हैं। वयस्कों में 206 हड्डियां होती है। ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? 20,000 के आसपास। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे मिला? पीपल पेड़ के नीचे। और बोध गया का जो पीपल का वृक्ष है साथी, यह कितने पीढ़ी का है? तो यह 5वीं पीढ़ी का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ज्यादा किस फल की खेती की जाती है? फसल की? तो चावल की। चावल खाद्यान्न फसल है सबसे अधिक। गेटवे ऑफ इंडिया, यह मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? आप कीवी को लॉक कर दीजिए इस 4 ऑप्शन में से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा धातु दोस्तों मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला धातु है। मानव शरीर की सबसे मजबूती हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों जबड़े की हड्डी। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? सही जवाब इसका है तुर्की। दोस्तों चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। तुर्की को साथी यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र बोल सकते हैं महात्मा गांधी के थे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के पास एक आर्मी सेना नहीं है? आइसलैंड। अगला प्रश्न, प्रश्न का था चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले लगाया था? दोस्तों कपास। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? अपना देश भारत में सोने का मंदिर है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2008 में दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया गंगा को। टमाटर की खोज किस देश में? अमेरिका के अंतर्गत आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? साथ ही 195 के आसपास या प्लस। अगला प्रश्न, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल का बात करते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश में हुई? यह अपना देश भारत में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। सफ़ेद सेब कहाँ पाए जाते हैं? यह चीन के अंतर्गत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको
लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न को एक साथ ही बोल सकते हैं रिवीजन के तौर पे कवर करवाए। अगर इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए। अगर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।